मोदी जी हमारे सत्ता में है तो मोदी जी जब खुद चाहें तभी वो हट सकते हैं, नहीं तो देश की जनता उनको हटाना नहीं चाहती। अब दूसरे तीसरे नंबर की बात करें तो देखिए भाजपा में कामशील को पूजा जाता है, जो काम करते हैं उनको पूजा जाता है। चाहे इसमें योगी जी का भी नाम है, इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम है, इसमें अमित शाह जी का भी नाम है और इसमें हमारे चेन्नई के सुपरस्टार अन्ना का भी नाम आता है। जो यहाँ प्रधानमंत्री के लिए बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात करो, इनके फ्यूचर की बात करो, इनके फ्यूचर की बात करो तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। चेहरे वो हैं जिन्होंने देश को, राज्य को सींचने का काम किया, काम को बढ़ाने का काम किया, जातिवाद को खत्म करके विकास की गाथा गाथा। क्या मानना है आपका, इस बार मोदी जी या बीजेपी कितनी सीटें ला रहे हैं? देखिए मोदी जी और बीजेपी की अगर आप सीट की बात करें तो ये 430 से प्लस का सीटें आएगा। तो क्या आप मतलब जैसे 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, मोदी जी के कोई ऐसे मतलब 5 बड़े काम जो कि मतलब इस बार इलेक्शन में वो मतलब अपने कंधे पर बिल्ले के तौर पर के जनता के बीच जा सके पहन करके? 5 बड़े काम आपको छोटे छोटे अक्षरों में गिनवाता हूँ। पहले 2014 से पहले 6 एम्स थे, अभी 22 एम्स होने का काम किया। 200 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 700 मेडिकल कॉलेजेस होने का काम किया। देश की महिलाओं के सम्मान के लिए हर जगह शौचालय बनाने का काम किया। किसानों के बैंक खाते खुलवाने के काम किया, किसानों के बैंक खाते में 6000 डलवाने का काम किया। सेनाओं के लिए आज खुद भारत आत्मनिर्भर है। सेनाओं के लिए चाहे हवाई जहाज हो, चाहे मशीन गन बनाने का काम हो, वो खुद अब भारत करता है। और कतर से भारत के सैनिकों को किस तरह से छुड़ा के लाया स्वदेश अपने देश में। और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था कोरोना काल में और इस क्राइसिस में भारत ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस पूरे विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखने वाला एक इकलौता देश है, उसका नाम ही भारत है। 5 बड़ी विफलताएं भी बता दीजिए लगे हाथ। देखिए 5 बड़ी विफलताएं की बात करेंगे तो विफलताएं अगर होती तो मैं आपको गिनवा पाता। चाहे कोरोना में वैक्सीन हमने अपने भारत के, मोदी जी ने अपने भारत के लोगों को दिया, साथ में विश्व स्तरीय अपने सखा दोस्तों को भी, जो हमारे मित्र दोस्त हैं उनको भी देने का काम किया। आज तभी विश्व के पटल पर मोदी जी का जय जयकार होता है। अगर विफलता होती तो साहब अमेरिकी मीडिया को मैं कोट करता हूँ, अमेरिकी मीडिया को कोट करते हुए उनकी रिपोर्ट है कि अगर आज मोदी जी नहीं होते तो शायद विश्व की धरा पर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। आज शायद विश्व की धरा पर परमाणु युद्ध दोबारा हो जाता। आज मानव जीवन के लिए खतरा था। तो शुक्र मनाइए आज मोदी जी हैं तो तभी आज देश और जनजीवन सुरक्षित है। विपक्ष तो कह रहा है कि देश में बेरोजगारी अभी चरम पर है, महंगाई अभी चरम पर है। ये क्या मतलब, आप क्या मानते हैं ये मोदी सरकार की विफलताएं नहीं है? 2014 के बाद EPFO का डाटा अगर आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन हुए। ये वो डाटा, ये वो आंकड़े हैं जो EPFO जारी करता है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं, उसमें जो पैसा जमा होता है ये उसके आंकड़े हैं। तो अब 14 के मुकाबले 24 में देख लीजिए कितना आंकड़ा है। चाहे स्टार्टअप इंडिया को देख लीजिए, स्टैंड अप इंडिया को देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण स्टार्टअप इंडिया को लेके, अभी मोदी जी जम्मू कश्मीर में गए थे। कश्मीर का एक युवा 100 लोगों को रोजगार देता है। तो साहब रोजगार का पता आप इसी से लगा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रोजगार की जो अपेक्षा कर रहे हैं उनको जनता रोजगार नहीं देगी। नहीं, जो कि अभी कई सारे मतलब बेरोजगार जो युवा हैं, खास करके जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसको लेकर के मतलब आंदोलित हैं वो। और इस सरकार में ये चल ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब आए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो जॉब की क्राइसिस बनी ही रही लगातार। मतलब पिछले जब से मोदी सरकार आई है, इवन जो लोग रिटायर हो गए, जो पद खाली हो चुके हैं, वहाँ पर भी अगर 4 लोग रिटायर हुए तो 2 लोगों की ही भर्ती हो पा रही है, 2 सीट अभी भी वैकेंट ही पड़े हैं। देखिए मैं इससे थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, आपको मैं उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूँ। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और वहाँ के शिक्षा मंत्री, तब के शिक्षा मंत्री अभी देश के वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। और 90-92 के समय में वहाँ पे उत्तर प्रदेश के शासन में राजनाथ सिंह जी एक कानून लेके आए थे कि अगर कोई भी नकल करता हुआ पकड़ा गया या नकल करवाता हुआ पकड़ा गया, उसको जेल में डालने का काम करेंगे। 93 के चुनाव में मुलायम सिंह जी नारा लगाते हैं कि हम आएंगे तो नकल वाला कानून ख़त्म कर देंगे। मतलब मुलायम सिंह जी ने उस समय खुला कहा था कि नकल करो, ये उनकी सोच थी। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार ने नकल को रोका। नकल को रोकने में मान लीजिए अगर विफल हुए तो परीक्षाएं रद्द की। परीक्षा रद्द करने के बाद उन सभी शिक्षार्थियों को 6 महीने का समय दिया और
सच्चे परीक्षा हो, इसकी जवाबदेही सरकार ने सुनिश्चित। तो मतलब आप मान करके चल रहे हैं कि इस सरकार में भरपूर रोजगार लोगों को मिले हैं। भाई रोजगार की कमी नहीं है, चाहे रोजगार की बात कीजिए, चाहे विकासशील भारत की बात कीजिए, हर सेक्टर में मोदी जी ने आसमान को छुआ है, तभी तो हम चांद तक पहुँचे साहब। ये जो चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए। अगर मोदी जी का ये माना जा रहा है कि आखिरी कार्यकाल होगा अगर इस बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेक्स्ट जो अभी उनका नंबर 2 में अमित शाह को माना जाता है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो मानते हैं कि उनसे ज़्यादा कहीं मीडिया में या लोगों के दिलों में योगी जी जगह बना चुके हैं। अगर 1, 2, 3 अगर मोदी के बाद 3 बीजेपी के नेताओं का नाम अगर आप लेना चाहेंगे तो किन का नाम लेना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जब से मोदी जी हमारे सत्ता में है तो मोदी जी जब खुद चाहें तभी वो हट सकते हैं, नहीं तो देश की जनता उनको हटाना नहीं चाहती। अब दूसरे तीसरे नंबर की बात करें तो देखिए भाजपा में कामशील को पूजा जाता है, जो काम करते हैं उनको पूजा जाता है। चाहे इसमें योगी जी का भी नाम है, इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम है, इसमें अमित शाह जी का भी नाम है, और इसमें हमारे चेन्नई के सुपरस्टार अन्ना का भी नाम आता है। जो यहाँ प्रधानमंत्री के लिए बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात करो, इनके फ्यूचर की बात करो, इनके फ्यूचर की बात करो, तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। चेहरे वो हैं जिन्होंने देश को, राज्य को सींचने का काम किया, काम को बढ़ाने का काम किया, जातिवाद को खत्म करके विकास की गाथा गाने का काम किया। धन्यवाद।